हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शंस में जितनी भी अपनी प्रीवियस वीडियोस आपके साथ डिस्कस करी है, मैंने पॉलिनोमियल का मीनिंग बहुत ही अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से नेमिंग की गई है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल एक टर्म का भी हो सकता है, दो टर्म का भी हो सकता है, तीन टर्म का भी हो सकता है और उससे ज्यादा टर्म का भी हो सकता है। बस क्या कर दिया गया है कि नेमिंग दे दी गई है। तो जैसे कि कोई अगर एक टर्म का पॉलिनोमियल है तो उसको आप बोलोगे मोनोनोमियल। क्या बोलोगे? अगर वन टर्म है तो आप बोलोगे मोनोनोमियल, अगर दो टर्म्स है तो आप बोलोगे बायनोमियल, और अगर तीन टर्म्स है तो आप बोलोगे ट्राइनोमियल, और अगर वन और मोर टर्म्स है तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल। आई रिपीट अगेन, एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। टू टर्म्स वाले को बायनोमियल, और थ्री टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, और वन और मोर टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये जो मोनोनोमियल है, बायनोमियल है, जो ट्राइनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल ही है, बस इसको नेमिंग दे दी गई है। क्या आप मोनोनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या आप बायनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। ट्राइनोमियल को भी बोल सकते हो। जस्ट ये बेटे क्या दे दी गई है? नेमिंग दे दी गई है और बता दिया गया कि अगर वन और मोर टर्म्स हो तो उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ आ गया? आगे देखो, मतलब ये सारी चीजें किसमें आ गई बेटा? पॉलिनोमियल में ही आती हैं। बस इन्होंने नेमिंग दे दी है कि अगर एक टर्म वाला हुआ तो उसको मोनोनोमियल बोलेंगे। ये ठीक है। आई थिंक इनफ है इतनी डिस्कशन इस टॉपिक पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई करना है आपको ना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। तो मैंने आपको डिग्री ऑफ द टर्म्स, बेसिस टर्म्स, जो नेमिंग थी अपनी प्रीवियस वीडियो में दिए थे। अब मैं क्या करूंगी कि आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एग्जाम्पल्स लेकर आई हूं कि आखिरकार आपको पता तो चल रहा है कि हो क्या रहा है, किस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जैसे आप फर्स्ट टर्म देखिए बेटे, बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 43। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 43, और इसमें आपको ये भी बताना है कि क्या ये टर्म कौन सी है और ये डिग्री कौन सी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री के। आइडेंटिफाई करना है आपने पॉलिनोमियल के टाइप्स को किसके बेसिस पे? टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 43 है, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ही इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 43 मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 43 में से 17 माइनस करती हूं तो मेरे पास माइनस के 26 आएंगे। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 26 बन गया। अब देखिए कितनी टर्म्स है, तो आपको दिख रही होंगी दो टर्म्स है, और जो दो टर्म्स होती है उनको क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। तो जाने कि इसको क्या बोलोगे? ये कौन सी टर्म है? बायनोमियल टर्म है। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट करके बता दिया कि आप किस तरीके से चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटे? 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने करवाया आपको। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोलता है एक्स क्यूब प्लस 3 1/2। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए क्योंकि सिंप्लीफाई तो करना है। तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस 7/2। अब देखिए टर्म्स कितनी है? टर्म्स 2 है, दो टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे? बायनोमियल बोलेंगे। यहां पे क्या पावर कितनी है? क्यूब है, तो डिग्री कितनी है? 3, तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूं? आगे देखिए 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? और अगर आप ये कह देते हैं नहीं है तो मेरी ये तौहीन हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको क्लैरिफिकेशन करा है कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है, मैंने सब कुछ बताया है। हाँ, ये टर्म कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते कि इसके साथ कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है? छिपा हुआ होता है। इतना तो पता होगा हमें कि जो डिग्री है वो 0 होगी, नो डाउट।
इतना हमें पता होगा कि जो डिग्री है वो कितनी होगी बेटे, 0 होगी। लेकिन इसका जो वेरिएबल है वो क्या होता है, छिपा हुआ होता है ना। तो ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। लेकिन मतलब इसकी डिग्री, मतलब ऐसी टर्म्स को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। अब देखिए कितनी टर्म है, एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। मैंने लिखा वन टर्म वाले क्या होते हैं, मोनोनोमियल। अब आप बात कर रहे होंगे डिग्री की, तो वैसे भी जिसकी 0 डिग्री है उसका कुछ खास नाम तो बताया नहीं था मैंने आपको, समझ आ गया। आगे देखिए एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 5x²। OMG, देखिए जरा, यहां भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना। तो ये तो हो सकता है आराम से, मैंने आपको पहले ही बोला था आपको वेरिएबल देखने हैं कि माइनस प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 में से 2 के कितने बचते हैं, 3, तो x³ माइनस 3x²। यहाँ पे कितनी टर्म्स है बेटा, 2 टर्म्स है, और जहां पे 2 टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। तो यहाँ पे आ गया बायनोमियल। डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, माइंड में आ रहा होगा 2 भी तो है, पर मैंने आपको डिग्री निकालना भी बताया है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। लगा पता। आगे देखिए, बोलता है 8 प्लस 3, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, और ऐसी टर्म्स को कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। और टर्म भी कितनी है, एक, और एक टर्म वाले को क्या बोला जाएगा, मोनोनोमियल। समझ आ गया। आगे देखिए, बोलता है 21x माइनस 2x, 21 में से 2 के कितने बचते हैं, 19। अब 19 कितना आ गया, x आ गया, जिसकी डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 होगी, और डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो देख के आइए प्लीज। और जिसकी, और है भी कितनी, एक टर्म है, तो एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। समझ आ गया। और ये जो इनका पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाता है, प्लस की फॉर्म में, ये भी मैंने सारी चीजें डिस्कस करी है। समझ आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरा आज के लेक्चर का मीनिंग क्या था, मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, है ना। और अगर फिर भी नहीं पता लगा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हालचाल तो मैंने पूछ लिया, लेकिन एक्चुअली कोल्ड, पता नहीं, आई डोंट नो क्या चीज है, मेरी आवाज में भी थोड़ा दिक्कत लग रही होगी, हो सकता है आपके कानों में चुभे लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको ना चुभे, है ना। आप मेरे इस पे जाइएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आई होप स्टूडेंट्स कि मेरा आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।